मनी और पावर को छोड़ के दुनिया में एक और ऐसी चीज है जो हमें ए लिस्ट एक्टर्स, वर्ल्ड लीडर्स और रॉयल फैमिली से अलग रखती है। वो कभी भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिना सिक्योरिटी गार्ड के टीम के कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए नहीं पहुंच सकते और कुछ लोगों को तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए हद ही पार करनी पड़ती है। और इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड और सिक्योर लोग दिखाने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। फ्लॉयड मेवदर। हम समझ सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कि क्या एक अनडिफीटेड प्रो हेवीवेट बॉक्सर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी नहीं है, यही ना। लेकिन 560 मिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ फ्लॉयड मेवदर एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास 100 से भी ज्यादा प्रीमियम कार का कलेक्शन है और इनके पास 10 लाख डॉलर के वॉचेस का कलेक्शन भी है। और ये लास वेगस में 22,000 स्क्वायर फीट के बंगले में भी रहते हैं, जिसे इन्होंने 27 मिलियन डॉलर में खरीदा था। सो इतना सब कुछ होने के बाद खुद के सुरक्षा के लिए थोड़ा खर्चा करना तो बनता है ना बॉस, क्योंकि क्या पता कि कौन इन्हें रिंग के बाहर भी लड़ना चाहे। फ्लॉयड जहाँ भी जाते हैं वहाँ इनके 667 किलो वजन के साथ प्रोटेक्ट किया जाता है। फ्लॉयड को आपने अब तक के देखे हुए सबसे बड़े लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इनका नाम बिग चर्च है, बिग ए, बिग पैट और जीथ्रो है। इन लोगों को देखने के बाद आपको लगेगा कि फ्लॉयड काफी छोटे हैं, पर असलियत में इनकी हाइट 5 फुट 8 इंच है। बस इनके बॉडीगार्ड ही थोड़े ज्यादा बड़े हैं। इनकी हाइट 6 फुट 3 इंच से लेकर 7 फुट 1 इंच के बीच में है और इनका वजन 118 किलो से 195 किलो के बीच में है। ये चारों टीएमटी की टी शर्ट पहनते हैं, इसका मतलब द मनी टीम होता है। इनकी टी शर्ट की साइज 3XL से 7XL के बीच में है। जब भी फ्लॉयड इन्हें पुट अप दैट ग्रेट वॉल कहते हैं तो सारे बॉडीगार्ड जल्दी से एक फॉर्मेशन बनाकर फ्लॉयड को प्रोटेक्ट करते हैं। इन बॉडीगार्ड्स को साइज के मामले में कोई भी हरा नहीं सकता। इन्हें बहुत ज्यादा सैलरी और बोनस भी मिलता है। मिलेगा भी क्यों नहीं आखिर, क्योंकि ये किसी भी असाइनमेंट के लिए 2400 घंटे तैयार रहते हैं। जे-जी और बियॉन्से, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है कि जे-जी और बियॉन्से ये दुनिया के सबसे पावरफुल कपल है और इनके टाइट सिक्योरिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। 2014 में हकीम जेफरी ने राष्ट्रपति के सिक्योरिटी पर कमेंट करके ये कहा था कि जे-जी और बियॉन्से की सिक्योरिटी बराक ओबामा से भी ज्यादा सुरक्षित है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2018 में ये कपल इनके 88 मिलियन डॉलर के 30,000 स्क्वायर फीट वाले बंगले के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्ट्रेस बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, और वो भी उस बंगले में जहां पहले से ही बुलेट प्रूफ खिड़कियां और बहुत बड़ा सिक्योरिटी गेट लगा था। और इनके पहले बच्चे ब्लू आइवी के जन्म के दौरान 2012 में सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट की गई थी। एक रिपोर्ट बताती है कि जे-जी ने बियॉन्से और उसके बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए 9.5 करोड़ का खर्चा किया था। लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल ये बच्चों को जन्म देने के लिए एक लग्जरी हॉस्पिटल है जहां एक रात रुकने का खर्चा 1,74,000 है। और उस समय इस हॉस्पिटल में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। वहां बुलेट प्रूफ खिड़कियां और दरवाजे इंस्टॉल किए गए थे और सारे डॉक्टर्स और नर्सेस के फोन्स भी जब्त किए गए थे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना कर पाए। बियॉन्से के वार्ड में किसी भी विजिटर्स या फिर रिलेटिव को बियॉन्से को मिलने की परमिशन नहीं दी गई थी। और जैसे ही ब्लू का जन्म हुआ उनके सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स भी लगा दिए गए थे। जब एक बार ये कपल 2018 में घूमने के लिए निकले थे तब इन्होंने मिलिट्री स्टाइल के 500 स्पेशलिस्ट की टीम को 24 घंटे की सुरक्षा के लिए हायर किया था। सो फैंस घूमते वक्त बियॉन्से से ऑटोग्राफ लेने के बारे में भूल ही जाइए। बिल गेट्स। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी बनने के साथ कुछ परेशानियां भी आती है। वो कहते हैं ना कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि कोई भी एक नॉर्मल सन की व्यक्ति अगर आपसे जल्द उठे और आप पे हमला कर दे तो बिल गेट ने ये चीज काफी मुश्किल तरीके से सीखी है। जब 1998 में एक व्यक्ति ने इनके मुंह पर केक फेंक के मारा था, तब से इनकी सिक्योरिटी सिस्टम आसमान छूने लगी है। रेडमोंड में स्थित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सिक्योरिटी इतनी बड़ी कि उस ऑफिस की खिड़कियां भी बॉम्ब प्रूफ बनाई गई है। अगर किसी को भी बिल गेट्स के साथ मिलना हो तो उनके पास इनविटेशन होना ही चाहिए और लोगों को बिल गेट्स तक उनके हेवीली गार्डेड फ्लोर के जरिए जाने के लिए बॉडीगार्ड्स भी रहते हैं। इनका 920 करोड़ का बंगला ज़ेंडू 2.0 भी बहुत टफ सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इक्विप्ड है। आखिरकार हम यहाँ बहुत बड़े टेक जायंट की तो बात कर रहे हैं। इस बंगले के सारे रूम्स में स्पेशल सेंसर्स लगे हैं जो अंदर आए गेस्ट और लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और उन्हें एक यूनिक पिन भी दिया जाता है ताकि वो रूम्स के अंदर लाइट्स और रूम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। यहाँ सिक्योरिटी पिन की वजह से सिक्योरिटी डबल हो जाती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गेस्ट रूम के अंदर जाते हैं तब रूम के अंदर सेंसर्स उनका वजन रूम के अंदर आते वक्त डाले हुए पिन के साथ मैच करते हैं। इसका मतलब अगर आपने बिना पिन के साथ बंगले में घुसने की कोशिश की तो कुछ कदम चलने पर ही आप पकड़े जाओगे। जब एक बार 2004 में बिल गेट्स ने नेशनल गवर्नर एसोसिएशन के लिए पार्टी रखी थी, उस वक्त यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने टेम्परेरी सिक्योरिटी जोन बनाया था। पार्टी में आ रहे गेस्ट को प्राइवेट बोट के जरिए बिल गेट के बंगले तक छोड़ा जा रहा था, क्योंकि लेक वॉशिंगटन में स्थित
हाईवे 520 ब्रिज के पूरे दक्षिणी हिस्से में 2 दिन तक लॉकडाउन लगा था। द पोप फ्रांसिस ये दुनिया के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक है, लेकिन सब लोग इनके फैंस नहीं है। इसका मतलब जब भी ये लोगों से मिलने या फिर घूमने निकलेंगे तब इन्हें बहुत ज्यादा सीरियस प्रोटेक्शन की जरूरत गिरने वाली है। पोप फ्रांसिस एक कैथोलिक चर्च और वेटिकन के हेड है और वेटिकन को इनका खुद का एक स्वतंत्र राष्ट्र समझा जाता है। इसलिए पोप के पास खुद की एक हाईली डेडिकेटेड और ट्रेंड सिक्योरिटी सर्विस है। आपको इन लोगों की तरफ देखकर लग रहा होगा कि ये किसी मूवी के सेट पर एक्टिंग कर रहे हैं। इन कलरफुल वॉरियर्स को स्विस गार्ड कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने आर्मी यूनिट्स है जो अब तक काम कर रहे हैं। इनकी स्थापना 1506 में पोप जूलियस III के समय हुई थी और ये दुनिया की सबसे छोटी आर्मी भी है, जिसमें सिर्फ 110 से लेकर 125 स्विस सोल्जर्स है जो कभी भी किसी भी असाइनमेंट के लिए तैयार रहते हैं। इस आर्मी को ज्वाइन करने वाले लोग अविवाहित कैथलिक होने चाहिए, जिनकी उम्र 19 से 30 साल के बीच में और हाइट कम से कम 5 फुट 8 इंच होनी चाहिए और साथ में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन इनके अजीब पहनावे में मत जाइएगा, क्योंकि स्विस आर्मी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जब इन्हें जरूरत होगी तब ये इनके पास के हथियार का यूज करने से पीछे नहीं हटेंगे। जब भी पोप उनके पोप मोबिल से बाहर जाते हैं, हाँ आपने सही सुना, इनके कार का नाम पोप मोबिल है, तब स्विस गार्ड और इनके वेटिकन पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स भी पोप के साथ रहते हैं। इन वेटिकन पुलिस फोर्स को जेंदारमरी कहते हैं, जिन्हें मॉडर्न वेपन जैसे बंदूक रखने की परमिशन रहती है। पोप को प्रोटेक्ट करना थोड़ा सा स्ट्रेस वाला काम है, क्योंकि पोप को लोगों के बीच जाकर बच्चों और लोगों को आशीर्वाद देने की आदत है। उस समय इनके सिक्योरिटी फोर्सेस का ब्लड प्रेशर छठे आसमान पर होता है। मार्क जुकरबर्ग। आप मार्क जुकरबर्ग को दुनिया का सबसे शांत बिलियनर समझते होंगे, पर असलियत यह है कि फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग के प्रोटेक्शन का खर्चा बाकी सारे बिलियनर से कई गुना ज्यादा है। सिर्फ 2018 में ही फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग के बेबी और उनके फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए $22 मिलियन का खर्चा लगा था। ये खर्चा 2017 के खर्चे से कई गुना ज्यादा है, जो 53 करोड़ था, और 2013 में ये खर्चा सिर्फ $2.6 मिलियन मतलब 19 करोड़ था। सिक्योरिटी में इतनी बढ़त इसलिए हुई क्योंकि फिलहाल ही फेसबुक बहुत सारे स्कैंडल के बीच में फंसा है, जिसमें डाटा प्रोटेक्शन जैसी बहुत सारी चीजें शामिल है और ये सारे स्कैंडल में मार्क जुकरबर्ग सीधे जुड़े हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि फेसबुक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब मार्क जुकरबर्ग की सिक्योरिटी पर सालाना लगभग 73 करोड़ खर्चा करते हैं। ऊपर से इक्विपमेंट और घर में लगने वाले सिक्योरिटी का खर्चा कंपनी अलग से पे करती है और जुकरबर्ग को सिर्फ प्राइवेट प्लेन से ट्रैवल करने में ही 2018 में लगभग 19 करोड़ का खर्चा लगा था। फेसबुक के पास बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन नाम की एक सिक्योरिटी सिस्टम भी है, जो कुछ स्पेसिफिक यूजर के लोकेशन को ट्रैक करती है, जो कंपनी और उनके एग्जीक्यूटिव को खतरा हो सकता है। और फेसबुक के एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए 6000 लोगों की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी टीम हमेशा तैयार रहती है। हथियार के साथ लैस ऑफिसर मार्क जुकरबर्ग के घर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और मार्क जुकरबर्ग के कहीं पर भी आने जाने से पहले ऑफिसर ऑफिस के रूम को चेक करते हैं। और जब भी मार्क जुकरबर्ग रनिंग के लिए जाते हैं, सिक्योरिटी हमेशा उनके साथ रहती है और कोई भी अननोन व्यक्ति जो जुकरबर्ग से मिलना चाहे, जैसे कि डॉक्टर या फिर हॉबी इंस्ट्रक्टर, तो सबसे पहले इनका बैकग्राउंड चेक होता है और कंफर्मेशन होने के बाद उन्हें जुकरबर्ग से मिलने के लिए दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ प्लेन मल्टी बिलियनर थे, तब से वो सिर्फ रिटायर हुए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और नेवी सील स्पेशलिस्ट फोर्सेस के मेंबर को ही उनके सिक्योरिटी मेंबर में रखते हैं। लेकिन बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हाई सिक्योरिटी का मतलब ही बदल दिया। सीएनएन के हिसाब से जब ट्रंप राष्ट्रपति बनने के थे, तब 2016 में न्यूयॉर्क सिटी को ट्रंप के फैमिली को प्रोटेक्ट करने का हर दिन का खर्चा 7 करोड़ 25 लाख था और तब से नंबर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वेल, जब तक ये सिक्योरिटी पद से रिटायर नहीं हुए तब तक। नंबर्स बताते हैं कि टैक्स पेयर को ट्रंप के सिक्योरिटी के लिए ओबामा से 3 गुना ज्यादा खर्चा लगता था। 2018 में ट्रंप की लंदन में हुई राष्ट्रपति के मीटिंग के लिए इंग्लैंड को 130 करोड़ का खर्चा लगा था और साथ में 10,000 एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस को तैनात भी किया गया था। ऐसे किसी टायर्स पर इनके बुलेट प्रूफ गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रंप की जो परेड रहती है, वो इन सब में एक व्हीकल का ट्रंप के सिक्योरिटी के लिए अलग अलग काम रहता है और सच में ये नजारा देखने लायक रहता है। इनके सारे व्हीकल्स में परेड के बीच में आपको ट्रंप की $multi-million की बुलेट प्रूफ लिमोज़ाइन भी मिलेगी। इस कार का निक नेम द बीस्ट है। बस आपको नहीं पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि बीस्ट के आगे पीछे इसके पीछे दिखने वाली 2 कार्स हमेशा रहती है, जिनके नंबर प्लेट्स भी एक जैसी रहते हैं और पूरे परेड्स के बीच में ये कार्स उनकी जगह भी बदलती है। ये किसी बॉल को 3 कप में नीचे छुपा कर घुमाने जैसा है।
बुलेट प्रूफ के अलावा बीच में इनके स्ट्रॉन्ग दरवाजे लगे हैं कि वो एक आरपीजी हमले को हैंडल कर सके, और साथ में सील्ड कैबिन और उनका स्पेशल एयर सप्लाई भी है। और यहाँ आपको स्मोक स्क्रीन जनरेटर, टीयर गैस डिस्पेंसर और ट्रम्प के ब्लड का सप्लाई भी मिलेगा कि क्या पता इनकी जरूरत कब गिर जाएगी। क्वीन एलिजाबेथ II, आपको क्या लगता है सबसे पावरफुल क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगता होगा? इसका जवाब है बहुत सारी प्लानिंग, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड एक्सपर्ट और बहुत सारे लोगों के टैक्स से मिलने वाला पैसा। क्वीन और उसके फैमिली मेंबर्स ने की हुई हर मूवमेंट को लगभग 185 ट्रेंड एसएस ऑफिसर ऑब्जर्व करते रहते हैं। इन्हें रॉयल प्रोटेक्शन स्क्वाड भी कहा जाता है, जिनकी स्थापना 1983 में हुई थी। और इनकी स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि एक रात अचानक से एक व्यक्ति सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुस आया था। जब क्वीन एलिजाबेथ उठी तब उन्हें माइकल फैगन नाम का एक व्यक्ति उनके कमरे में दिखा। रॉयल प्रोटेक्शन स्क्वाड मतलब आरपीएस एक पुराने पुलिस स्टेशन में उनका काम करते हैं। इस पुलिस स्टेशन को बकिंगम पैलेस के बाजू में 18 करोड़ में बनाया गया था और सिक्योरिटी फोर्सेस को मेंटेन करने का सालाना खर्चा लगभग 254 करोड़ है। आरपीएस में बारीकी से सिलेक्ट किए सारे ऑफिसर्स प्रोटेक्टिव सर्विस के जेम्स बॉन्ड है। 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से क्वीन के 50 से भी ज्यादा पर्सनल गार्ड है, जिनकी सैलरी 9.5 करोड़ है। रॉयल फैमिली मेंबर के सारे मेंबर्स खुद के साथ एक अलार्म पहनते हैं जो इन्हें इमरजेंसी कंडीशन में सिक्योरिटी से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। एक इमरजेंसी घटना 1999 में हुई थी जब प्रिंसेस क्लारा मध्य सागर में तैर रहे थे। तब एक हार्पून गन वाले व्यक्ति ने इन्हें धमकी दी थी। आरपीएस की सिक्योरिटी टीम इतनी टाइट है कि 2017 में जब क्वीन को एक बार रात को नींद नहीं आ रही थी तब वो सिक्योरिटी को बिना बताए टहलने के लिए बाहर निकली थी और उसी समय उनका सामना फुली लोडेड गन वाले सिक्योरिटी गार्ड से हुआ था। बस ऐसी मिस्टेक आप मत करना क्योंकि इसका अंजाम किसी को भी नहीं पता होगा कि क्या होने वाला है। किम जोंग उन बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी की जरूरत किसे रहती है? शायद जो दुनिया के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन लीडर है उसको, और किंग जॉन उन उसमें से ही एक है। जब किंग जॉन उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर थे तब उन्होंने अपने बहुत सारे दुश्मन बनाए थे। सो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इनके पास 15,000 बॉडीगार्ड की टीम है जो कभी भी इनकी मदद के लिए तैयार रहती है। जब ये 2018 में साउथ कोरिया को विजिट करने के लिए पहुंचे थे तब किम एक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में ट्रैवल करते हुए दिखे थे और कार के आजू बाजू में 12 बॉडीगार्ड्स डिजाइनर सूट पहनकर दौड़ लगा रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा अजीब और मजेदार था। असली बात तो ये है कि किम को बॉडीगार्ड कार से ज्यादा पैदल चलना पसंद है क्योंकि ऐसे उनका रोड से कम ध्यान भटकता है, जो सही है क्योंकि बॉडीगार्ड का सारा ध्यान गर्म धूप रहे लिमो का पीछा करने में लगा रहता है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स नॉर्थ कोरिया के एलिट मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा है जिसे मेन ऑफिस ऑफ एडजस्टमेंट या फिर सेंट्रल पार्टी ऑफिस मेंबर 6 भी कहा जाता है। अगर आपको इनमें शामिल होना है तो इनके कुछ स्ट्रिक्ट रूल भी है। उसमें से सबसे पहला है कि आपकी हाइट किम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने सही सुना, आप भले ही कितने भी अच्छे हो पर आपकी हाइट 5.5 इंच से ज्यादा है तो आपको घर वापस जाना पड़ेगा। साथ में आपके आंखों में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और आप फिटनेस, निशानेबाजी और मार्शल आर्ट में भी स्किलफुल होने चाहिए। और हर कैंडिडेट के उनके पिताजी, उनके दादाजी, इन सब के बैकग्राउंड चेक भी होते हैं। जब भी किम प्लेन से इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो उनके प्लेन के साथ में 2 और एक जैसे दिखने वाले प्लेन भी रहते हैं ताकि किसी को भी पता नहीं चले कि किम किस प्लेन में है। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये भी पता चला है कि किम उनके पोर्टेबल टॉयलेट के बिना वो कहीं भी नहीं जा पाते क्योंकि क्या पता कि किसी और देश को किम के फिजिकल फिटनेस की जानकारी चाहिए होगी तो। I've got a butthole and it's working overtime. सब लोग इसे पागलपन कहते हैं पर किम इसे प्रोटेक्शन कहते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हे दोस्त, अगर आप आज कुछ नया सीखे हो तो आपको पता है आप स्पिरिट्स ऑफ वंडर पे थे, तो ऐसी अमेजिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वह घंटी भी बजा लेना ताकि आपके साथ हमारी भी मुराद पूरी हो जाए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।